आपको बताएंगे समाजवादी पार्टी के एक और नेता ने दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया। गंभीर आरोप लगे, पूरा एक्सरे करके दिखाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी फिर से इस पर मौन हो गई है। और माफियाओं को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कौन सी बड़ी बात कही है, अपराधियों को फिर चेतावनी दी है, दिखाएंगे आपको। इसके बाद बताएंगे सबसे बड़ा धर्म युद्ध क्या कहता है। पूरी एक्सरे रिपोर्ट हमने तैयार की है और लेके चलेंगे राजधानी दिल्ली, जहां पर दिल्ली में दिन दहाड़े फायरिंग की घटना हुई है। क्यों हुई है, क्या हुआ था, एक एक जानकारी आपको देंगे। उससे पहले दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम 10 बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर के रामबन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। पीओके के लोग बनेंगे भारत का हिस्सा, आतंकवाद के खात्मे तक पाकिस्तान से बातचीत नहीं। चुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी की छठी लिस्ट, 10 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। कठुआ से भरत भूषण और बांदीपुरा से नासिर अहमद को टिकट मिला। 14 सितंबर को जम्मू का दौरा करेंगे पीएम मोदी। विधानसभा चुनाव से पहले जम्मू में करेंगे रैली। चुनाव को लेकर पार्टी ने झोंकी पूरी ताकत। बंगाल में रेप मर्डर केस के खिलाफ भारी आक्रोश। कोलकाता की सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग, हाथों में मशाल लेकर महिलाओं ने निकाला मार्च। जांच में देरी पर बीजेपी ने उठाए सवाल। गुजरात के साबरकांठा में बाढ़ का कहर। पानी के बीच फंसे महिला और पुरुष का हुआ रेस्क्यू। बचाने के लिए रेस्क्यू टीम जुटी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आदमखोर का आतंक। सीतापुर में भेड़ियों के झुंड ने युवक पर हमला किया। बहराइच में वन विभाग के जवान तैनात, ड्रोन कैमरे से की जा रही निगरानी। उत्तर प्रदेश के बलिया में दिन दहाड़े दबंगों ने युवक को पीटा। भरे बाजार में बेरहमी से पिटाई, घटना सीसीटीवी में कैद। वियतनाम के तूफान यागी ने लोगों के होश उड़ा दिए। तूफान से बचने के लिए होटल का दरवाजा बंद करते नजर आए कर्मचारी। बांग्लादेश के फिरंगी बाजार में गणेश पूजा के दौरान हमला। भगवान गणेश की प्रतिमा को भी नुकसान पहुंचाया। कट्टरपंथियों ने पूजा मंडप में तोड़फोड़ की। और आज की हमारी सबसे पहली और बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है माफियाओं की अंतिम यात्रा। और समाजवादी पार्टी को फिर से चेताया है। जो लोग हमदर्दी रखते हैं माफियाओं से, उन्हें आज योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा संदेश दिया है। लेकिन इधर समाजवादी पार्टी की हमदर्दी खत्म नहीं हो रही। दर्शकों, सुल्तानपुर में मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ। अखिलेश यादव ने उस पर सवाल तो उठाए, तब से लगातार अखिलेश यादव कभी कानून, तो कभी लूट का माल, तो कभी दूसरे और सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन अब सीएम योगी ने अखिलेश एंड पार्टी को ऐसा जवाब दिया कि वो चारों खाने चित हो गई, क्योंकि योगी ने जवाब ही ऐसा दिया है। दर्शकों, अंबेडकर नगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। योगी ने विपक्ष को लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है, ना तो अपराधी बख्शे जाएंगे और ना उनका साथ देने वाले। सीएम योगी आदित्यनाथ ने, दर्शकों बता दूं आपको, बिना नाम लिए कह दिया है, डकैत मारा जाता है तो दर्द होने लगता है। सीएम का जवाब सपा के उन नेताओं को भी था जो जाति जाति करके अपना सीना पीट रहे थे। दर्शकों, हमने आपको दिखाया भी था। उनसे मुख्यमंत्री ने आज सीधा सवाल किया कि डकैती करते वक्त अगर वो किसी को गोली मार देते तो उसका जिम्मेदार कौन होता? फिर भी क्या जाति देखते आप? जाति वाली सियासत हो रही है और इसलिए योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया। लेकिन क्या आरोप लगा रहे हैं, क्या जवाब दिया जा रहा है, पहले आपको वो बताता हूं। अखिलेश यादव ने क्या कहा? सुल्तानपुर डकैती के लोगों से सत्ता पक्ष का संपर्क था, यह आरोप लगाया। जवाब दिया योगी आदित्यनाथ। क्या कहा? माफियाओं के मारे जाने पर उनकी दुखती रग पर उंगली रख दी जाती है। अखिलेश यादव ने फिर से बोला, क्या कहा? नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधा गया, बड़ा आरोप लगाया।
योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया, सपा किसी ग्राहक की जान को वापस कर पाती क्या? सोचिए आप जरा, वही सवाल की गोली लगती तो क्या होता? अखिलेश यादव ने फिर से कहा, सुल्तानपुर एनकाउंटर में जात देखकर जान ली गई, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने बता दिया है दर्शकों, ग्राहक यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, सवर्ण भी हो सकता था, कोई भी हो सकता था दर्शकों। लेकिन आज इन्हीं सवालों के बीच योगी आदित्यनाथ ने बता दिया है कि उनके लिए अपराध और अपराधी सिर्फ और सिर्फ अपराधी होता है, जात पात नहीं होती। सुनिए जरा क्या कहा योगी आदित्यनाथ। जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। आप मुझे बताओ, जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे, ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था। सुन लिया दर्शकों आप, कोई भी हो सकता था, लेकिन माफियाओं से हमदर्दी रखने वालों को आज योगी आदित्यनाथ ने तो संदेश दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी जो लगातार सवाल उठा रही थी, अब वो खुद सवालों के घेरे में आ गई है। हमारी रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर जो खतरा पैदा करते थे, वे सभी गायब हो गए, और जो बचे हैं वे भी अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे। सीएम योगी का ये मैसेज उन अपराधियों को है जो कानून को अपनी बपौती समझते हैं। ये संदेश उन सियासतदानों को है जो उन अपराधियों को संरक्षण देते हैं, साथ ही जो योगी की पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हैं। बदमाश मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है तो जाति का राग अलापा जाने लगता है। शुरुआत अखिलेश यादव करते हैं क्योंकि शायद उन्हें इसमें वोट बैंक दिखाई देता है। अखिलेश तो अखिलेश, अब इस मुद्दे पर अखिलेश को राहुल का भी साथ मिल गया। चुनाव में दो लड़कों की जोड़ी का असर दिखा था और अब इस मुद्दे पर फिर ये जोड़ी योगी सरकार को घेरने की कोशिश में लगी है, लेकिन वो भूल गए हैं कि योगी किसी से डरते नहीं हैं, ना अपराधी से, ना विपक्ष से। 2017 के पहले हर जिले में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व में पलने वाले माफियाओं की समानांतर सरकारें चलती थी, और सरकारें अपनी मौज मस्ती करती थी, उनको इससे कोई मतलब नहीं था। उनकी सरकार रहनी चाहिए, बाकी जाए भाड़ में, यही करते थे वे लोग। लेकिन 17 के बाद एक एक करके माफिया कहां चले गए ये भी आप सब जान रहे हैं।